फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है। आज जो यहाँ पे लिया है मैंने उत्तराखंड के प्रमुख जन आंदोलन। इससे पहले भी फ्रेंड्स मैंने जो है यहाँ पे काफी जो है इसके पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं। एमसीक्यू से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं और यहाँ पे परीक्षा वाणी भी मैंने जो है 14 पार्ट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे आज जो रहेगा ये पार्ट 5वां रहेगा, यानी पार्ट भाग जो है भाग 5। सबसे पहले हम देखेंगे डोला पाल के आंदोलन। तो डोला पाल के आंदोलन जो है मुख्यतः जो ये आंदोलन था शिल्पकार दलितों से संबंधित था और इसमें जो है ये सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किया गया था। तो ये था डोला पाल के आंदोलन के विरुद्ध। ये जो आंदोलन किया गया था किसके द्वारा, वह वर्ष 1911 में उत्तराखंड के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था। ये किया गया था हरिप्रसाद के द्वारा 1911 में उत्तराखंड के दलितों के लिए जो है शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके नेतृत्व में जो है 1930 में डोला पाल के आंदोलन चलाया गया था। तो ये चलाया गया था फ्रेंड्स जयानंद भारती के द्वारा। जयानंद भारती के द्वारा जो है 1930 में डोला पाल के आंदोलन चलाया गया था। शिल्पकारों को डोला पालकी के उपयोग का कानूनी अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया? ये किया गया फ्रेंड्स 1936 में। इस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स सभी एग्जाम में बनते हैं, तो ये आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। कुली बेगार आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन देख लेते हैं। तो जो है ये कुली उतार, कुली बर्दाश्त आदि किसका स्वरूप था? ये था बेगार का। यानी यहाँ पे ये होता था कि सभी को जो है कुली बेगार आंदोलन ये था कि जो भी यहाँ पे कुली का काम करेगा, यानी एक जो अंग्रेज लोग होते थे वो अपना सामान जो है स्थानीय लोगों से अपना सामान क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान से गांव वालों को ले जाना पड़ता था। और यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे वो सामान लेके जाता था तो वो था फ्री में लेके जाना। 13-14 जनवरी 1921 को किस स्थल पर बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल शाह वह के नेतृत्व में जो है आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया? ये था बागेश्वर। कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये था खेवयाड़ी गांव अल्मोड़ा से। कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने संबंधी प्रथम प्रस्ताव 25 दिसंबर 1918 को किस परिषद के अधिवेशन में रखा गया? ये था कुमाऊं परिषद में। तो कुमाऊं परिषद में जो है कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के संबंध में जो प्रस्ताव पहले रखा गया था वो था 25 दिसंबर 1918 को। 25 दिसंबर 1918 को कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हल्द्वानी में। और 1920 में जो है कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि प्रयासों से कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ था? ये हुआ था काशीपुर अधिवेशन में। टिहरी राज्य आंदोलन देखेंगे तो किस वर्ष सुरदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी एवं बीरचंद सिंह गढ़वाली जो है के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1939 में और ये हुई थी फ्रेंड्स देहरादून में। टिहरी राज्य आंदोलन की किस नेता की मृत्यु जो है 25 जुलाई 1944 को जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? ये हुई थी सिरदेव सुमन की। टिहरी राज्य आंदोलन के नेता सिरदेव सुमन की मृत्यु जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के कारण हड़ताल के बाद हुई थी? हुई थी 84 दिन। 1948 में किस आंदोलन में भोलू राम नोटियाल और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे? ये थे कीर्तिनगर आंदोलन। 1949 में टिहरी के किस राजा ने विलयनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था? ये था मानवेंद्र शाह। किस तारीख को टिहरी संयुक्त प्रांत का एक जिला बना था? ये बना था 1 अगस्त 1949। सड़क आंदोलन अब हम देखेंगे तो किस वर्ष उत्तराखंड की जनता ने सड़कों की मांग को लेकर जन आंदोलन किया था? ये था 1940 में। किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग, लैंसडाउन से पौड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण करना था? ये था सड़क आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन किस कानून का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लेकर कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था? ये था कोटा खर्रा आंदोलन। स्वतंत्रता पश्चात हुए कोटा खर्रा आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया था? ये था किसान संगठन। विश्वविद्यालय आंदोलन देखेंगे तो उत्तराखंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय आंदोलन चलाने का उद्देश्य था राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करना। 1955 और 56 में किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य विधानसभा का प्रस्ताव रखा था? ये था एनडी तिवारी। उत्तराखंड में कुमाऊं एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1973 को। अगला यहाँ पे आंदोलन है शराब विरोधी आंदोलन। तो किस वर्ष जो है उत्तराखंड में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किया था 1984 में।
शराब विरोधी आंदोलन के दौरान वर्ष 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी को ने कौन सा नारा दिया था? तो ये था नशा नहीं रोजगार दो। शराब विरोधी आंदोलन में प्रसिद्ध टिंचरी माई का असली नाम क्या था? ये था दीपा नौटियाल। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक देख लेते हैं। सबसे पहला थी कालू सिंह मेहरा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये थे कालू सिंह मेहरा और 1831 ईस्वी में कालू सिंह मेहरा का जन्म चंपावत जिले के बिशोर गांव लोहाघाट में हुआ था। कालू सिंह मेहरा जो है 1857 ईस्वी से और क्रांति कुमाऊं क्षेत्र के अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने जो है एक गुप्त संगठन चलाया था। इसका नाम था क्रांतिवीर। उत्तराखंड के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे कालू सिंह मेहरा, इनकी मृत्यु हुई थी 1906 में। जयानंद भारती को अगर देखते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था पौड़ी जनपद में हुआ था 17 अक्टूबर 1881 को। स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य उत्तराखंड में प्रचलित कुप्रथा डोला पालकी का इन्होंने विरोध किया था जयानंद भारती ने। बद्रीदत्त पांडे, इनका जन्म 1913 में हुआ था। अखबार का संपादन किया था अल्मोड़ा अखबार का 1913 में। बद्रीदत्त पांडे का जो जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 को हुआ था कनखल हरिद्वार में। इन्होंने जो है अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था 1913 में। और कुर्मांचल केसरी को जो है कोली बेगार आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के लिए जो है इन्होंने बद्रीदत्त पांडे को जो है पदवी दी थी। ये थी कुर्मांचल केसरी की। किसने जो है अपने जेल प्रवास 5 बार जो है दौरान कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी? ये थी बद्रीदत्त पांडे। हरगोविंद पंत देखते हैं 19 मई जो है 1885 को हरगोविंद पंत का जन्म हुआ था चितईगांव अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को। किसने कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था? ये था हरगोविंद पंत। खुशीराम को देख लेते हैं, आर्य समाजी विचारधारा के पक्षधर खुशीराम का जन्म हुआ था हल्द्वानी में। किसने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, मदिरापन, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया? ये थे खुशीराम। बैरिस्टर मुकुंदीलाल, तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल का जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 को। ये हुआ था पाटली गांव चौमोली गढ़वाल में। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने अपनी कानून की पढ़ाई पूर्ण की थी इंग्लैंड से। और बैरिस्टर मुकुंदीलाल जो है इंग्लैंड से लौटे थे राजनीतिक जीवन में 1919 में। और ये 1919 में सक्रिय हो गए थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल। 1919 में जो है इंग्लैंड से लौटे थे राजनीतिक जीवन में, इसमें उसके बाद सक्रिय हुए। 1969 में प्रकाशित गढ़वाल पेंटिंग किसकी अमूर्त कीर्ति है? ती है बैरिस्टर मुकुंदीलाल की। और प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है, यह है बैरिस्टर मुकुंदीलाल को। पंडित गोविंद बल्लभ पंत देखेंगे तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1857 को हुआ था। और ये इनका जो जन्म हुआ था खुंटग्राम अल्मोड़ा में। इन्हें जो है हिमालय पुत्र भी कहा जाता था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको ये नाम दिया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत इनके साथी किस नाम से संबोधित करते थे? ते थे गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र। 1946 और 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और 1914 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने जो है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना भी की थी। 1916 में जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। और 1942 के भारत छोड़ आंदोलन के दौरान पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है नजरबंद 31 मार्च 1945 तक रखा गया था अहमदनगर के किले में। 10 जनवरी 1955 को जो है केंद्रीय कैबिनेट में जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जो है गृह मंत्री का पद दिया गया। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 10 जून 1955 को। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का निधन हुआ था 7 मार्च 1961 को। हर्षदेव ओली को हम देखते हैं तो काली कुमाऊं का शेर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जो जन्म हुआ था गौसानी खेती खान चंपावत में हुआ था। और 1929 में लाहौर कांग्रेस के आर्थिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था। 1930 में जो है जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने ही प्रारंभ किया था। अनसुया प्रसाद बहुगुणा को देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1864 को। और पुण्यतिथि अनसुया देवी जो है इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1864 को हुआ था। और अनसुया प्रसाद को इन्हें जो है पुण्यतिथि अनसुया देवी। तो यानी यहाँ पे क्या है कि अनसुया प्रसाद बहुगुणा का जन्म 18 फरवरी 1864 को कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुण्य तीर्थ अनसुया देवी। वर्ष 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था अनसुया प्रसाद बहुगुणा।
1931 में जिला बोर्ड के हुए चुनाव में किस चेयरमैन 1935 तक चुना गया था? ये चुना गया था अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को। और उत्तराखंड के जो है गढ़केसरी के नाम से भी जाना जाता है अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को। मोहन सिंह मेहता देखेंगे तो 1897 से 1988 यानी 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये थे बजूला कत्यूर बागेश्वर से। इन्हीं जो है वर्ष 1921 में कत्यूर में किसने कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की और कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया? ये थे मोहन सिंह मेहता। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी यही थे, मोहन सिंह मेहता। प्रयागदत्त पंत को देखेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था 1898 में और 1935 में इनकी मृत्यु हुई थी। हलपाटी चंडाक से पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, प्रयागदत्त पंत को। प्रयागदत्त पंत 19 यहाँ पे प्रयागदत्त पंत हो गया। इंद्र सिंह नैयाल देखेंगे 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन में इन्होंने जो अध्यक्ष पद निर्वाचित हुए थे, इंद्र सिंह नैयाल। वर्ष 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी इंद्र सिंह नैयाल ने। और भवानी सिंह रावत का जन्म हुआ था नाथपुर पंचूर पौड़ी में। और चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी संघ में शामिल उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे भवानी सिंह रावत। किसने दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले का प्रारंभ किया था? भवानी सिंह रावत। बलदेव सिंह आर्य के बारे में देखेंगे कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे बलदेव सिंह आर्य और इनका जो जन्म हुआ था उमथ पौड़ी में हुआ था। उत्तराखंड में सबसे अधिक समय तक विधायक और मंत्री रहने वाले वर्ष 1950 और 1974 पहले विधायक कौन थे? ते थे बलदेव सिंह आर्य। सिरदेव सुमन के बारे में देखेंगे तो इनका जो वास्तविक नाम था सिरदत्त पड़ोनी था। और ये जो है सिरदेव सुमन जो है देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया मात्र उस समय 14 वर्ष की आयु में। 1939 में जो है देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की थी सिरदेव सुमन ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फरवरी 1939 में हुए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में प्रजा मंडल के प्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने भाग लिया था सिरदेव सुमन ने। 30 दिसंबर 1943 को प्रजा मंडल से संबंधित किस मामले में राज्य पुलिस ने सिरदेव सुमन को किस कारागार में बंद कर दिया था? ते था टिहरी कारागार। जेल में यातना सहते हुए किसने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो और मोड़ नहीं सकती, कहा था सिरदेव सुमन ने। बाल पत्रिका हिंदी पत्र बोध से किसका संबंध था? ये था सिरदेव सुमन। सिरदेव सुमन के युवतियों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने हेतु किस नाम से कविता संग्रह प्रकाशित किया था? ये क्या था? सुमन सौरभ। प्रजा मंडल की मान्यता और पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता के लिए 3 मई 1944 में आमरण अनशन किसने प्रारंभ किया था? ते क्या था? सिरदेव सुमन। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के आमरण अनशन के पश्चात शहीद हुए थे, ये थे सिरदेव सुमन। हेमंती नंदन बहुगुणा थी, इनका जो जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1919 को हुआ था बुगाड़ी पौड़ी जनपद में। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तराखंड विकास के लिए जो अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया हेमंती नंदन बहुगुणा। उत्तराखंड का कौन सा प्रमुख व्यक्तित्व धरतीपुत्र हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है? ये थे हेमंती नंदन बहुगुणा। 1979 में जो है हेमंती नंदन बहुगुणा ने किस पार्टी का गठन किया था? ये क्या था? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। और हेमंती नंदन बहुगुणा कब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे? ये रहे थे 1973 से और नवंबर 1975 तक। 1994 में जो है हेमंती नंदन बहुगुणा ने जो है चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर जो है किसान पार्टी की स्थापना की थी। और धरतीपुत्र हेमंती नंदन बहुगुणा का निधन हुआ था 17 मार्च 1989 में। डॉक्टर भक्तदर्शन को अगर हम देखते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1922 को और अपने नाम के आगे इन्होंने जातिवाचक शब्द को हटा दिया था डॉक्टर भक्तदर्शन। किसने जीवन भर खादी पहनी तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया? तो ये थे डॉक्टर भक्तदर्शन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां सुमन ग्रंथ स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ एवं कलाविद बैरिस्टर मुकुंदलाल स्मृति ग्रंथ की रचना डॉक्टर भक्तदर्शन। इंद्रमणि बड़ोनी अगर हम देखते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में हुआ था 24 दिसंबर 1925 को और खोड़ी ग्राम टिहरी गढ़वाल में। इनके पिता का नाम था श्री सुरेशानंद बड़ोनी। उत्तराखंड का महानायक और आंदोलन का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी को जो है उत्तराखंड के गांधी से उपाधित किया था।
बिहारी लाल चौधरी को देखेंगे तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। देश में चुनाव के अंतर्गत एक आम सीट से निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य कौन थे? ये थे बिहारी लाल चौधरी। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, तो इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में। इन्होंने जो है एनडीए की परीक्षा पास की थी। 1954 में भुवन चंद्र खंडूरी जो है सेना में चयन इनका हुआ था। भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने राजनीतिक में सक्रिय हो गए और मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जो है इन्होंने भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त के पश्चात क्या किया? राजनीति में सक्रिय हो गए। तो इनके बारे में हमने महत्वपूर्ण जो भी यहाँ पे जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण उपाधियां, महत्वपूर्ण यहाँ पे जो व्यक्तित्व थे इनके बारे में हमने देखा। और यहाँ पे इससे भी फ्रेंड्स मैंने जो है पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं इसी टाइप से रिलेटेड वीडियो, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बेसिक क्वेश्चन है उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए, जो भी आगामी एग्जाम है। तो यहाँ पे आप जो है आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।